हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए सीआरई 2025 फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जिसमें आपको एक ही एग्जाम देकर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के लिए चांस मिलता है। वैकेंसी है फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और भी कई पैरामेडिकल पोस्ट के लिए। सो आप ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने रीसेंट अनाउंसमेंट्स निकाली हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिलीज हुई है। आप भी चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल चेक कर सकते हैं। सो ये रही आपकी लाइव एडवर्टाइजमेंट। नोटिस नंबर 278 आपको चेक करना है। सो दिस इज अवर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आज 12th ऑफ जुलाई को। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आज से रिलीज हुआ है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 12th ऑफ जुलाई से। एप्लीकेशंस जो हैं वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। 31st ऑफ जुलाई क्लोजिंग डेट है। लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की शाम के 5 बजे। एंड डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म की जो है एक्सेप्टेंस की वो है 7th ऑफ अगस्त। एडमिट कार्ड इशू होगा एज पर स्कीम। सीबीटी की टेंटेटिव डेट्स हैं आपकी 25th ऑफ अगस्त एंड 26th अगस्त। स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर हुआ तो नोटिफिकेशन उसकी बाद में मिलेगी। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो एज लिमिट जो है वो आपकी दी हुई है पेज नंबर 7 पे। यूआर कैटेगरी के लिए फार्मासिस्ट की जो एज लिमिट होती है एलोपैथिक में वो 21 to 27 ईयर्स होती है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में 18 to 25 ईयर्स होती है। ये आप पीडीएफ अनेक्सर 1 में चेक कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। एंड रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ईसीओ और एसएससीओ जो ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए हैं वो उनके लिए 3+ की का रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएनसी पोस्ट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए भी स्पेशल रिलैक्सेशंस है। आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी आपको मिल जाएगी पेज नंबर 49 पे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर फार्मासिस्ट एलोपैथिक की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन्ड है। ग्रेड 2 की पोजीशन है एम्स ऋषिकेश में। एज है 21 to 27 ईयर्स। पे लेवल 5 होगा। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड टेस्टिंग में ऑफ ट्रांसफ्यूजन लिक्विड्स इन अ हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की वैकेंसी है एम्स पटना में। डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। फार्मासिस्ट की पोजीशन है लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज में। एंड 18 to 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट है।
ट्वेल्थ पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एम्स भोपाल में भी फार्मा की वैकेंसी है, फार्मा केमिस्ट, जिसमें भी एज कैटेगरी है आपकी 21 to 27 ईयर्स। पे लेवल 5 होगा। डिप्लोमा इसमें भी नेसेसरी है। एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, प्लस इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। फार्मासिस्ट पोजीशन इन एम्स भटिंडा 21 to 27 ईयर्स। डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और टेस्टिंग। ऐसे ही सारी फार्मासिस्ट की डिफरेंट एम्स में और डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आपकी पोजीशंस निकली हुई हैं। आप पूरा ये टेबल चेक कर सकते हैं इन पेज नंबर 49, 50। एलोपैथिक की देख लीजिए, एलोपैथिक में भी आपकी सेम डिग्री, एलोपैथिक के लिए डिग्री मांगी है, यानी कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसीज भी मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में निकली हुई है। यहाँ पे आपकी डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, जबकि जो पहली नॉर्मल फार्मासिस्ट की वैकेंसीज थी उसमें डिप्लोमा वाज नेसेसरी। हर इंस्टीट्यूट के लिए क्वालिफिकेशन और एज स्लाइटली वैरी करता है। यहाँ पे फुल डिटेल्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 143 पे, फार्मासिस्ट ग्रेड की टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस के बारे में। एलोपैथिक फार्मासिस्ट की 271 प्लस वैकेंसीज निकली हुई हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पे आपको डिटेल में सारा पैरामीटर मिल जाएगा हर इंस्टीट्यूट वाइज, कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन फॉर मल्टीपल फार्मासिस्ट पोजीशंस। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी मल्टीपल एम्स में पोजीशन है, होम्यो, आयुर्वेदिक, डिस्पेंसिंग और अटेंडेंट्स की भी पोजीशन है इन डिफरेंट ग्रुप्स। सो आप ये पूरा टेबल चेक कर सकते हैं इन डिटेल। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाइज दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न की अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड 90 मिनट का टेस्ट होगा आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं डेट एंड सेंटर जो है सीबीटी होगा आपका। डेट आपकी 25 और 26 अगस्त हो सकती है, टेंटेटिव है। देन पैटर्न की बात कर लेते हैं। एक सेंटर्स जो है वो मेजर स्टेट्स में होंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। हम्म सो सीबीटी होगा, ड्यूरेशन होगी 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स, यानी कि वन क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स ईच। 20 एमसीक्यूज होंगे जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड से, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पे। एंड 80 एमसीक्यूज आपके डोमेन पे, यानी कि आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो फार्मेसी के 80 एमसीक्यूज एंड 20 विल बी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज। सिलेबस जो होगा वो आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, 18 मिनट का एक सेक्शन होगा। एंड हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन द करेंट एक्टिव सेक्शन, एंड इट विल रिमेन इनेबल फॉर सेट टाइम। आप दोबारा उस आंसर को रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चूज योर ऑप्शंस केयरफुली। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ग्रुप्स के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल। सारे ग्रुप्स और पोस्ट के लिए टेक्निकल डोमेन नॉलेज एसेंशियल है, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। पोस्ट कैरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स या हायर है तो उनके लिए इंग्लिश एग्जामिनेशन होगा। और जितनी भी हायर पोजीशन है उनके एग्जाम्स इंग्लिश में ही होंगे।
सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट हो सकता है। एंड ये पोस्ट स्पेसिफिक होता है। सो इसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि आप पेज नंबर 166 पे चेक कर सकते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपके सीबीटी पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी क्लियर करने के बाद अगर एप्लीकेबल होगा तो स्किल टेस्ट भी आपका होगा। देन मेरिट लिस्ट निकलेगी बेस्ड ऑन सीबीटी। फाइनल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फाइनल सिलेक्शन मेरिट प्लस आप जो भी इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं वो उस बेसिस पे होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन्ड है ऑन पेज नंबर 6। एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है आपकी। जो भी सीआरई 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ग्रुप बी एंड सी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड होगा एप्लीकेशन का। एंड हर पोजीशन के लिए अलग सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अपनी ऐसे डिजायर्ड पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, आप सब अपना ऑर्डर ऑफ चॉइस जो भी आपकी मतलब जिन पोजीशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड ऑल। एज रिलैक्सेशन की बात हम कर चुके हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी देख लेते हैं। हम्म। एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी। सो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़ है। SC ST कैंडिडेट्स और EWS के लिए 2400 रुपीज़ है, यानी 2400 रुपये। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, नो फीस। अब कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली। अगर आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने दो के लिए अप्लाई किया तो दो बार आपको 3-3 हज़ार रुपए, यानी टोटल 6000 रुपीज यू हैव टू पे। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी तो पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एप्लीकेशन फी एक बार आपकी कट गई तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इवन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तब भी आप रिफंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जिन एप्लीकेशंस में प्रिस्क्राइब्ड फी नहीं पे होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन फीस जो है SC ST कैंडिडेट्स की होगी वो रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। सो दोस्तों, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। हमने सिलेबस, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल दी पोजीशंस वी हैव डिस्कस्ड जिनके लिए वैकेंसीज निकली हैं। फाइनल टिप्स फॉर एस्पिरेंट्स इस की सिलेबस के लिए आप फार्मेसी के डिप्लोमा लेवल सब्जेक्ट्स को फोकस करिए। MCQs प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक करें। एंड जीके और इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए ताकि एप्टीट्यूड आपका क्वालिफाई हो सके फॉर 20 क्वेश्चंस। सीबीटी के लिए 90 मिनट्स स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइम होगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं तो एम्स CRE 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपल सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जॉब का एक ही एग्जाम है, कम फीस है और ऑल इंडिया पोस्टिंग्स है। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2025 है। आज ही अप्लाई करिए ऑन aimsexams.ac.in पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया एम्स CRE
2025 के फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स और अप्लाई करने का प्रोसेस। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। एक ही एग्जाम से मल्टीपल एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन का चांस मिलता है, लेकिन ध्यान रहे लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो बिना देरी के अप्लाई करें ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस स्टेट और इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।